everyone, my name is Sona and I welcome you to my channel Sona Ma'am English and Social। तो आज हम डिस्कस करेंगे द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम ट्रीज बाय एडवेरेंट रिच। तो देखते देखते पोएटिक डिवाइसेस बहुत अच्छे से आपको स्टडी कर हो जाएंगे और आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। बस आप एंड तक बने रहना। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे। राइट, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं इमेजरी। इमेजरी किसी बात को सुन के आप उसको विजुअलाइज कर पाए, आपके माइंड में एक इमेज बन जाए, उसे इमेजरी कहते हैं। जैसे इस पोम में बहुत सारे इमेजेस हैं मूविंग आउट, जैसे कि ट्रीज मूव कर रहे, एकदम माइंड में ट्रीज दिखता है मूव करते हुए। नो बर्ड हाफ डेज, एकदम बर्ड की इमेज क्रिएट होती है। हाफ डेज मूविंग, एक हाफ डेज पेशेंट यानी एक अधमरा सा आधा बेहोश पेशेंट चल रहा है, वो एकदम हमें हाफ डेज पेशेंट चलता हुआ नजर आता है। ग्लास ब्रेक होता हुआ नजर आता है। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जैसे स्टम्बलिंग वो गिरते पड़ते चलना, ट्रीज को दिखाया गया कि स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग यानी एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चल रहे हैं। वो एकदम माइंड में हमारे इमेज क्रिएट होती है। नाइट इज फ्रेश, एकदम नाइट का सीन हमारे आगे इमेज बनाता है। मून शाइन कर रहा है, एकदम मून की इमेज बनती है। स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, के स्मेल जा रही है लीव्स और लाइकन की। लाइकन एक पैचेस होता है ट्रीज की ट्रंक पे, तो उसकी भी एकदम इमेज, ट्रंक की इमेज आ जाती है हमारे माइंड में। हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, उसका हेड जो है विस्पर्स से फुल है, तो एकदम हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है। राइट, एक इमेज क्रिएट हो जाना, ये सारी ही वो लाइन्स है जिससे हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है। देन सिमिली इज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, और किसी का कंपैरिजन करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लाइक और एज। जैसे कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ट्रीज को कंपेयर किया गया है एक न्यूली डिस्चार्ज, एक अभी अभी डिस्चार्ज हुए पेशेंट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो पूरी रात मेहनत करके थक चुके हैं, लैक ऑफ एनर्जी, तो उनको कंपेयर किया गया है लाइक से। लाइक अ वॉइस लाइक अ मिरर, तो जहां पर भी हम किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं, इसमें तो सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। जहां पर भी पोएट्री में जहां पर आपको लाइक और एज वर्ड मिल जाएगा, समझ लो बस वहां पर सिमिली है, बिना कुछ सोचे समझे वहां पर सिमिली लिख के आना। राइट, रिपीटेशन ऑब्वियसली वर्ड्स की रिपीटेशन। अब एलिट्रेशन कहां पर है, एलिट्रेशन और रिपीटेशन और एलिट्रेशन दोनों रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन होते हैं वर्ड्स की और एलिट्रेशन होती है रिपीटेशन लेटर्स की। अभी डिफरेंस देखते हैं। रिपीटेशन यहाँ पर फॉरेस्ट, ट्रीज, मून, ग्लास, डोर्स, मून, एम्प्टी, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीट हुए, तो यहाँ पर रिपीटेशन है। अब एलिट्रेशन, पहले मैं एलिट्रेशन करा देता हूँ ताकि इसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। लॉन्ग लेटर्स लीव्स, यहाँ लेटर्स की LLL, लीव्स लाइकन LL, फॉरेस्ट फ्रॉम FF। थर्ड स्टैंजा में आपको मिल जाएगा ये LL रिपीट हो रहा है, यहाँ पर LL रिपीट हो रहा है, यहाँ पर FF रिपीट हो रहा है। तो एलिट्रेशन लेटर्स की रिपीटेशन वर्ड्स की रिपीटेशन। देन एंजैबमेंट कहां पर, एवरी स्टैंजा। एंजैबमेंट होता है कि एक लाइन के एंड में एंड ना होकर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन या जितनी भी लाइंस होते हैं वहां पर एंड होता है। यानी फुल स्टॉप जो है वो लाइन के एंड में ना लग के सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन या किसी भी 3-4 लाइन में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट। यानी कि ये जो स्टैंजा है ये एंड हो रहा है, कहां पर एंड हो रहा है, यानी कि ये जो स्टैंजा है ये पूरा स्टैंजा मॉर्निंग पे एंड हो रहा है। ये स्टैंजा शुरू से लेकर एंड में एंड हो रहा है, इसके पूरे बीच में कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है। राइट, तो जनरली क्या होता है कि हम लाइन के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि हमारी बात एक लाइन में फिनिश हो जाती है, लेकिन जब बात एक लाइन में फिनिश ना होकर एक से ज्यादा लाइन के बाद फिनिश होती है तो वहां एंजैबमेंट होता है। और ये पूरी पोम में हर स्टैंजा में कोई भी एक सिंगल लाइन ऐसी नहीं है कि सिंगल लाइन में बात पूरी हो रही है। हर स्टैंजा में बात 2, 3 या 4 लाइन के बाद पूरी हो रही है। राइट, एंजैबमेंट मीन्स जब बात पूरी लाइन में पूरी ना होकर दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में, 5वीं लाइन में या जितनी भी लाइन में फिनिश हो,
और फुल स्टॉप आ जाए, वहां पर एंजॉयमेंट होता है, राइट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर्सोनिफिकेशन नेचर में है। नेचर में जितनी भी एक्टिविटीज बताई गई है, नेचर मूविंग आउट, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी भी लाइफलेस चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, किसी भी चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, जो ह्यूमन नहीं है उसको ह्यूमन क्वालिटीज दे देना। अब यहाँ नेचर ह्यूमन नहीं है, लेकिन नेचर को यहाँ ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई है। पर्सोनिफिकेशन में मैं बताती हूँ, मूविंग आउट, मूव कर रहे हैं, ट्रीज इंसानों की तरह मूव कर रहे हैं, ट्रीज मूव नहीं करते, इंसान मूव करते हैं, तो यहाँ इंसानों वाली क्वालिटीज दे दी है। बरी इट्स स्पीड, सन फीड कौन बरी करता है, इंसान करता है, लेकिन यहाँ सन को इंसान वाली क्वालिटी देके बताया गया है। रूट्स वर्क, कौन वर्क करता है, इंसान वर्क करता है, लेकिन यहाँ रूट्स को वर्क करते हुए दिखाया गया है। विंड रश, विंड्स दौड़ रही है, हवा चलती है, दौड़ती नहीं है, दौड़ने वाली क्वालिटी इंसान की होती है। तो जहां पर भी ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है नॉन ह्यूमन को, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जब किसी इंसानों वाली क्वालिटीज उस चीज को दे दी जाए जो इंसान नहीं है, वहां पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे ट्रीज को बताया जा रहा है, ट्रीज चल रहे हैं, ट्रीज काम कर रहे हैं, इंसानों की तरह सारी चीजें शो कर रही हैं, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, राइट। रूट्स, पूरा रूट एक नेचुरल प्रोसेस में तो वर्क करती हैं, इंसानों की तरह कोई वर्क नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया है कि रूट्स जो है वो इंसानों की तरह वर्क कर रही हैं, राइट। तो यहाँ रूट्स को इंसानों वाली क्वालिटी दे दी गई है, राइट। देन सिंबोलिज्म, यहाँ ट्रीज सिंबलाइज कर रहे हैं फॉरेस्ट। ट्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, ट्रीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं फॉरेस्ट को। ट्रीज सिंबलाइज कर रहे हैं फॉरेस्ट को। यहाँ सिर्फ ट्रीज की बात नहीं हो रही है, ट्रीज मतलब जैसे मैंने कहा ना, ठंडा मतलब कोका कोला, ट्रीज मतलब फॉरेस्ट, राइट। मतलब ट्रीज सिर्फ ट्रीज की नहीं, पूरा जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिट्रेशन, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एनाफोरा, एनाफोरा यानी जब टू लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट होती है वहां एनाफोरा होता है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा आप देखिए, द ट्रीज, द फॉरेस्ट, द इस पोम की फर्स्ट स्टैंजा की टू लाइन द से शुरू हो रही है, और फर्स्ट स्टैंजा में ही दो लाइन सेम है, नो इंसेक्ट नो सन। आप देखिए, आप फर्स्ट स्टैंजा की टू लाइन्स, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, द फॉरेस्ट दैट वाज, तो ये द से स्टार्ट हो रही है। उसकी थर्ड लाइन देखिए, नो इंसेक्ट हाइड नो सन, तो नो नो। तो जब दो लाइन्स एक वर्ड से स्टार्ट होती है, जब दो लाइन एक वर्ड से स्टार्ट होती है तो वहां पर एनाफोरा होता है, राइट। मेटाफर, यहाँ ट्रीज मेटाफोरिकली विमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ट्रीज आजादी के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसी तरह विमेन आजादी के लिए तड़प रही हैं, राइट। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन। अब यहाँ ट्रीज को विमेन से कंपेयर कर दिया गया है। सिमिली और मेटाफर दोनों कंपैरिजन होता है। सिमिली में हम एज और लाइक वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन मेटाफर में एज और लाइक वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरिजन ही होता है। जैसे शी इज लाइक ए रोज, शी को हमने रोज से कंपेयर कर दिया, तो यहाँ तो सिमिली हुआ क्योंकि हमने लाइक यूज किया। शी इज रोज, यहाँ उसको रोज मान लिया, लेकिन यहाँ भी हमने शी को रोज से कंपेयर किया, लेकिन यहाँ हमने एज और लाइक यूज नहीं किया, राइट। शी इज लाइक रोज सिमिली, शी इज रोज मेटाफर। तो यहाँ मेटाफर क्या है, ट्रीज यहाँ मेटाफोरिकली यूज हुए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं विमेन को, राइट। हाइपरबोल, द मून लिखना भूल गई, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब यहाँ पर हाइपरबोल, जब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है कि मून जो है वो ब्रेक हो रहा है। क्या मून कभी ब्रेक होता है? मून की इमेज को ब्रेक कर दिया गया। मून तो ब्रेक होता ही नहीं है, ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर, जैसे वो इतना, हाइपरबोल क्या होता है, वो इतना रोए कि उसने रो रो के समुद्र भर दिया। अब क्या कोई किसी के आंसू से समुद्र भर सकता है? तो बात को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बोल देना, मून ट्री से मून ब्रेक हो गया, तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात हो गई, राइट।
तो दीज वर दी पोएटिक डिवाइसेस। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोम। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। राइट, until then, goodbye.